अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। और आज हम पढ़ेंगे हैंडलिंग स्टोलन गुड्स, जो हमारा ब्लैकमेल से अगला टॉपिक है। हैंडलिंग स्टोलन गुड्स का मतलब ये है, और ये क्राइम क्यों है, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टोलन गुड्स जो होती हैं, अगर आप चोरी करते हो तो चोरी करने के बाद चोर, अगर आपको चोरी करने के बाद कोई नहीं मिलती रीज़न या कोई जगह नहीं मिलती उस चोरी की हुई चीज़ को बेचने की या उसको कहीं ठिकाने लगाने की, तो ऑब्वियसली टाइम विल कम जब आप चोरी करना छोड़ दोगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको हैंडलर्स मिल जाते हैं जो कि कहते हैं कि भाई तू चोरी कर, बाकी का मुझ पे छोड़ दे, मैं करूँगा सारा कुछ, तो हैंडलिंग स्टोलन गुड्स को भी क्राइम ही तस्वुर किया जाता है। बिकॉज उससे चोरी भी जो है वो प्रमोट होती है, एक तरह से चोर को एक तरह से हेल्प मिलती है कि हाँ, अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो ठीक है, आई हैव पीपल हु कैन सपोर्ट मी एंड हु कैन असिस्ट मी, जो इन चीज़ों को हम ठिकाने लगा देते हैं। अच्छा, चोरी की चीज़ खरीदना भी चोरी में ही आता है। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू पे अ फेयर प्राइस फॉर स्टोलन गुड्स तो वो एक आप उसके लीगल ओनर नहीं बन जाते। नोइंग के वो चीज़ एक चोरी की है और इवन आप उसकी पेमेंट करके उसको ले रहे हैं, सिंस वो चोरी की है, तो वो चोरी में हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में ही आएगा। हैंडलिंग स्टोलन गुड्स का जो ऑफेंस है, एक बात याद रखिएगा कि इट इज़ कंसिडर्ड मोर सीरियस देन थेफ्ट इटसेल्फ। ठीक हो गया, बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल हैंडलर्स जो हैं वो थेफ्ट को इनकरेज करते हैं, जो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो थेफ्ट एक्ट 1968 में सेक्शन 22 इसको डिफाइन करता है, और उसको मैं एज इट इज बोलूंगा कि अ पर्सन हैंडल स्टोलन गुड्स इफ अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ स्टीलिंग, knowing or believing them to be stolen goods, he dishonestly receives the goods or dishonestly undertakes or assists in their retention, removal, disposal, or realization by or for the benefit of another person, or if he arranges to do so. Subsection 2 कहता है कि a person guilty of handling stolen goods shall be convicted on indictment and be liable for imprisonment for a term not exceeding 14 years. ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास रिटेंशन, रिमूवल, डिस्पोजल, रियलाइजेशन सब कुछ आ जाती है। इनमें से आप कुछ भी करते हैं तो वो हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर वही बात, हमेशा की तरह हमने दो ही चीज़ें हर क्राइम की चेक करनी होती हैं, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। ठीक हो गया, तो हम सबसे पहले एक्टस रियस देख लेते हैं हैंडलिंग स्टोलन गुड्स का। हैंडलिंग स्टोलन गुड्स का एक्टस रियस जो है वो तीन एलिमेंट्स, 3 पॉइंट्स, स्टोलन गुड्स एंड देयर प्रोसीड्स और उनकी हैंडलिंग, ये तीनों चीज़ें इसकी एक्टस रियस में आते हैं। और इन सारे एलिमेंट्स को प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी तो प्रूव होगा कि अक्यूज ने हैंडलिंग किया स्टोलन गुड्स की। इन तीनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी अगर वो प्रूव ना कर सका तो जो है वो नहीं होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्टोलन। स्टोलन का मतलब है कि जो गुड्स हैं वो स्टोलन होनी चाहिए। ठीक हो गया, एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग जो जिस चीज़ की हैंडलिंग हो रही है वो गुड्स जो है उनको उनका स्टोलन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओरिजिनल थीफ जो है वो हैंडलिंग स्टोलन गुड्स का लायबल नहीं हो सकता अनलेस के वो खुद डिस्पोज करें और उनको रीएक्वायर कर लें या वट। वैसे यूजुअली जो ओरिजिनल थीफ है वो कभी भी हैंडलिंग स्टोलन गुड्स का लायबल नहीं होता। इफ अ पर्सन हैंडलिंग गुड्स बिलीव करेगा कि ये स्टोलन है, बट मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में मैं इन्वॉल्व हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये जो चीज़ हैंडल कर रहा हूँ कि स्टोलन है, और एक्चुअली वो स्टोलन नहीं है, तो अगर वो स्टोलन नहीं है तो मेरे पे हैंडलिंग स्टोलन गुड्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पहला एलिमेंट स्टोलन है कि वो चीज़ स्टोलन होना ज़रूरी है। हाँ, अटेम्प्टेड हैंडलिंग का मेरे पे लग सकता है लेकिन स्टोलन का नहीं लगता। और ये जो एलिमेंट हमारा बना था ये हॉटन वर्सेस स्मिथ 1975 में बना था। ठीक हो गया, उसके बाद आता है कि इस ऑफेंस के पर्पज़ के लिए स्टोलन गुड्स जो है वो इंक्लूड करती हैं वो सारी चीज़ें इवन जो आउटसाइड यूके हैं। ठीक है, वेयर द स्टीलिंग वॉज एन ऑफेंस, जहाँ भी स्टीलिंग एक ऑफेंस है इवन आउटसाइड यूके, और उसकी बाद में जो हैंडलिंग हो रही है तो उन चीज़ों को स्टोलन ही तस्वर किया जाएगा। ये नहीं कि आप यूके से बाहर से चीज़ चोरी करके इधर ले आए और आप कहेंगे नहीं जी यूके में तो ये चीज़ चोरी नहीं हुई तो ये एक लीगल चीज़ है, ऐसे नहीं होता। वो चीज़ तस्वर की जाएगी कि वो चोरी की ही चीज़ है, इवन इफ इट इज़ स्टोलन आउटसाइड यूके, जहाँ भी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे चोरी जो है वो क्राइम नहीं होगा, तो एवरीवेयर इट्स अ क्राइम। अच्छा, ऐसी चीज़ें जो ब्लैकमेल और फ्रॉड के थ्रू ली जाती हैं, जैसे फ्रॉड एक्ट 2006 कहता है
कि फ्रॉड और ब्लैकमेल करके जो चीजें हथिया ली जाती हैं उन्हें भी स्टोलन गुड्स ही कंसिडर किया जाता है और उनकी हैंडलिंग के ऊपर भी हैंडलिंग स्टोलन गुड्स ही लगता है। तो गुड्स जो हैं वो कब स्टोलन नहीं रहते, अब ये भी हमें पॉइंट करना है क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना लाजमी है कि जो गुड्स हैं वो स्टोलन ही होने चाहिए। तो कब कब गुड्स को स्टोलन नहीं कंसिडर किया जाता उसके मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि तब गुड्स जो है उसको स्टोलन नहीं कंसिडर किया जाएगा जब दे आर रिटर्न्ड टू देयर लॉफुल ओनर, या दे आर इन द कस्टडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस, या द पर्सन टू whom the goods formerly belonged no longer considers the goods to be their property। मतलब कि जो ओनर था प्रॉपर्टी का वो कहता है कि भाई मैं नहीं इन्हें पहचानता, आई डोंट नो ये क्या चीज़ें हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो स्टोलन गुड्स जो हैं वो स्टोलन नहीं कंसिडर की जाएंगी। इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था गुड्स एंड देयर प्रोसीड्स। गुड्स कुछ भी, मनी और अदर गुड्स रिसीव्ड बाय द थीफ और हैंडलर, ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ स्टोलन गुड्स आर देमसेल्व्स कंसिडर्ड स्टोलन गुड्स, ठीक है, बट ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे हैव बीन इन द हैंड्स ऑफ अ थीफ और द हैंडलर। ठीक हो गया। इसका जो इफेक्ट है वो ऐसा है कि कभी भी कहा जाता है कि कभी भी एक चोर या उस चोरी की हुई चीज का हैंडलर कभी भी उस चीज से जो उस चीज के ऊपर एक चोरी का टेंट है, चोरी का जो दाग है, वो कभी भी उसे धो नहीं सकता, कभी भी वो चीज़ उससे वॉश नहीं हो सकती। वो चोर होगा, चोर के बाद हैंडलर, हैंडलर के बाद अगला हैंडलर, उसके बाद अगला हैंडलर, वो आगे आगे लोग खरीदते जाएंगे, वो चीज़ स्टोलन ही रहेगी, उसकी प्रोसीड्स जितनी मर्जी हो जाएं वो स्टोलन ही रहेंगी। ठीक हो गया। हाँ, ये बात है कि जो दाग है चोरी होने का वो उस बंदे पे नहीं क्या उसे कहते हैं जाएगा जो इनोसेंटली उसको खरीद रहा है समझते हुए कि ये स्टोलन गुड नहीं है, तो उस पे दाग नहीं जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो हैंडल हो रहा है, हैंडलिंग हो रही तो वो इसकी प्रोसीड का मैं आपको एक टेबल शेप में जो है वो यहाँ दिखा देता हूँ, वैसे भी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मोबाइल चोरी हुआ, ठीक है, वो एक 100 पाउंड के अंदर एक हैंडलर को बेचा गया। फोन अभी भी चोरी का ही है, बेशक वो हैंडलर के पास है, ठीक है, और वो जो 100 पाउंड है वो भी अब चोरी के हो गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि चोरी की चीज बेच दे के पैसे लिए तो वो पैसे भी चोरी के हो गए और वो फोन अभी भी चोरी का है। अब एक इनोसेंट बायर है जो उस हैंडलर से 150 रुपए में, 150 पाउंड में फोन खरीद लेता है। अब वो 150 पाउंड जो कि इनोसेंट बंदे ने दिए हैं वो स्टोलन गुड्स नहीं है, लेकिन जो फोन है उस बंदे के पास वो स्टोलन गुड ही रहेगा। कल को अगर पुलिस पकड़ लेती है तो उसको वो फोन वापस करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हैंडलिंग आ जाती है। थर्ड पॉइंट, हैंडलिंग जो है वो डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। इसके तीन जो है वो मेन पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका है वो रिसीविंग द स्टोलन गुड्स है कि आप स्टोलन गुड रिसीव कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप अंडरटेक कर रहे हैं कि आप उनको रिटेन करेंगे या रिमूवल उनकी करेंगे या उनकी रियलाइजेशन करेंगे, किसी और पर्सन के थ्रू कुछ करवाएंगे किसी भी बेनिफिट के लिए या किसी दूसरे पर्सन के लिए। जो तीसरा पॉइंट है इसका वो ये है कि आप अरेंज करके देंगे। ऊपर वाली जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, रिसीविंग स्टोलन गुड्स या अंडरटेकिंग ऑफ रिटेंशन रिमूवल, उन दोनों में से कोई अरेंज भी आप अगर करके देंगे, खुद नहीं भी करते, यू आर हैंडलिंग स्टोलन गुड्स। अब इसके फर्दर पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैंने आपको ये पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं। उसके आगे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिसीविंग। रिसीविंग को डिफाइन नहीं किया हुआ थेफ्ट एक्ट 1968 में, ठीक है, बट इसका जो मीनिंग है वो सीधा सीधा है कि कंट्रोल, पोजेशन में कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी को आप अपने कंट्रोल में या अपनी पोजेशन में ले लेते हैं तो वो रिसीविंग के ज़िम्मे में ही आती है, वो रिसीविंग ही हो रही है उसकी। ठीक हो गया। वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल पोजेशन हो, क्योंकि उसमें इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, उसमें सॉफ्टवेयर्स भी आ सकते हैं। आजकल गेम्स, सॉफ्टवेयर्स, म्यूज़िक, मूवीज़, सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली बिक रहा है। ठीक है, आजकल जो नए गेमिंग कंसोल्स आ रहे हैं उनके अंदर सीडी डालने की जगह ही नहीं है, सीडी रोम के बगैर भी आ रहे हैं, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक कंसोल्स आ रहे हैं। उसमें गेम्स जो हैं वो बिकती हैं ऑनलाइन, तो उनकी भी चोरी और उनकी भी हैंडलिंग उसी तरह देखी जाती है जैसे किसी फिजिकल चीज़ की चोरी और हैंडलिंग देखी जाती है। ठीक हो गया। हेल्प अगर आप कर रहे हैं स्टोलन गुड्स को रिमूव करने पे फ्रॉम अ वैन, तो इट इज़ नॉट सफिशेंट टू अमाउंट टू रिसीविंग, ठीक है, बिकॉज वो पोजेशन और कंट्रोल का एलिमेंट उसमें नहीं रहता। तो अगर आप उतार के रख ही रहे हैं सिर्फ और आगे आप उनको कुछ भी नहीं कर रहे और आप चले गए हैं तो यू आर नॉट हैंडलिंग स्टोलन गुड्स, बिकॉज उसके लिए पोजेशन और कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। और
उसके बाद अरेंजिंग टू रिसीव में आ जाता है कि अगर आप कुछ भी अरेंज करते हैं टू रिसीव स्टोलन गुड्स, ठीक है, कोई अरेंजमेंट आप करके देते हैं, ठीक है, लाइक नो मोर देन लाइक प्रेपरेटरी अरेंजमेंट्स, क्या उसके कहते हैं, अगर आप बिल्कुल प्रेपरेटरी अरेंजमेंट्स कुछ करके दे रहे हैं, कुछ ऊपरा ऊपरा कुछ चीज़ करके दे रहे हैं, तो यू माइट नॉट बी चार्ज एज हैंडलर ऑफ स्टोलन गुड्स। हाउएवर कोई भी इस तरह की अरेंजमेंट अगर आप कर रहे हैं जिनसे इनफैक्ट वो स्टोलन गुड्स जो है वो मूव कर रही हैं, तो वो स्टोलन हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में आता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि एक मेंबर है पिक पॉकेट गैंग का, हु पास अ स्टोलन वॉलेट फ्रॉम वन टू अनदर वुड रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। ठीक हो गया, मैंने पिक पॉकेट की और आगे पकड़ा दिया, अगले ने आगे पकड़ा दिया, ये सारा हैंडलिंग हो रही है, ये रिसीविंग हो रही है स्टोलन गुड्स की, अगर मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर आप सिर्फ आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब एक चोर है वो चीज़ बेच रहा है और आप उस चीज़ की खरीदने के लिए उससे उस चोर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, पैसों के मतलब भाव चाव कर रहे हैं, तो वो भाव जो है करना या मतलब उसमें कि यार इतने का दे दे इतने का दे दे, वो हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में नहीं आता। ठीक हो गया। आर वर्सेस ब्लॉक्सहैम 1983 का केस है जिसने बताया है कि अनदर पर्सन जो है उसका क्या मतलब, क्योंकि हैंडलिंग स्टोलन गुड्स हमेशा अनदर पर्सन ही करता है, चोर खुद हैंडलिंग नहीं करता। ठीक हो गया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया था कि दिस मेंट दैट समथिंग कुड ओनली डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर इफ दैट अदर पर्सन कुड हैव डन इट फॉर देमसेल्व्स। ठीक हो गया। दिस इज द केस सो दैट एवरी सेल बाय अ थीफ इज नॉट ऑल्सो एन ऑफेंस ऑफ हैंडलिंग स्टोलन गुड्स बट एन ऑफेंस इटसेल्फ एज वेल। जो मैंने आपको शुरू में पॉइंट्स बताए थे, जो डेफिनेशन में आए थे, रिटेंशन, रिमूवल, डिस्पोजल और रियलाइजेशन, उन पे आ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं रिटेंशन पे। रिटेंशन क्या है? रिटेंशन का वर्ड निकला है रिटेन। रिटेन करने का मतलब है पोजेस करना, ठीक है, एंड कंटिन्यू करना हैविंग देम, ठीक है, नॉट लूजिंग द पोजेशन, उसको रिटेनिंग करना कहते हैं। ठीक हो गया। आर वर्सेस पिछली में ये डिसाइड हुआ था कि कीपिंग द गुड्स वंस द डिफेंडेंट न्यू दे वर स्टोलन, इफ यू आर कीपिंग देम नोइंग यू आर स्टोलन, तो वो रिटेंशन में आता है। और आर वर्सेस कानवर में 1982 में प्रेसिडेंट आया था जिसमें था कि डूइंग समथिंग टू एनेबल द गुड्स टू बी रिटेन्ड, कि कुछ भी आप कर रहे हैं जो पॉसिबल बना रहा है कि गुड्स रिटेन हो, वो भी रिटेंशन में आता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक और बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिटेंशन के हवाले से, जो कि कानवार वाले केस में जिसकी बात हुई थी कि डिफेंडेंट ने पुलिस से झूठ बोला था। ठीक है। और मैं आपको पहले ना कानवार का केस ही बता देता हूँ कि हुआ क्या था। कि मिस्टर कानवार जो थे वो उन्होंने एक कुछ स्टोलन गुड्स थे जो वो अपने घर ले आए। ठीक हो गया। उनकी वाइफ उस टाइम हॉस्पिटल में थी। आफ्टर शी रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, पुलिस ने घर सर्च किया, वो ढूंढ रहे थे स्टोलन गुड्स को। तो मिसेस कानवार ने पुलिस को बताया कि देयर इज नथिंग इन दिस हाउस विच इज स्टोलन। ठीक हो गया। और दो आइटम्स उसमें ऐसे थे जिनका पुलिस को पक्का पता था कि ये स्टोलन है, और बाद में जब देखा उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि जो उस औरत ने बात की थी उसकी वाइफ ने, वो झूठ था। घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो स्टोलन गुड्स थी, और उसने कहा कि जी घर में तो कुछ भी स्टोलन नहीं है। इसका मतलब कोर्ट ने इसको भी हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में ही लिया। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उनको पुलिस के लिए मुश्किल बना दिया उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। तो अगर वो झूठ ना बोलती, अगर वो कह देती कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरा हस्बैंड लाया था, मेरा ख्याल मुझे नहीं पता कि चोरी की है कि नहीं है, बट ये लाया था वो, तो उसके ऊपर हैंडलिंग, उसके ऊपर रिटेंशन ना लगती, हैंडलिंग स्टोलन गुड्स की ना लगती। अब आज दूसरा पॉइंट होता है रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स सिंपली उसको उठाओ, ट्रांसपोर्ट में ले जाओ, सिंपल। रिमूव, उनको एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पे ले जाओ, वेरी सिंपल। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ गुड्स भी इसी में आता है कि ट्रांसफॉर्म कर दें आप किसी स्टोलन चीज़ को। ठीक है। जैसे किसी कोई गाड़ी चोरी कर लिया आपने और आपने उसका रंग बदल दिया, या आपने उसको मेल्ट डाउन कर दिया, या आपने उसको खोल के उसके पार्ट्स बेच दिए, डिस्पोजल इसमें आता है। ठीक हो गया। फिर रियलाइजेशन क्या चीज़ है? रियलाइजेशन इन्वॉल्व करती है सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ स्टोलन गुड्स को। ठीक है। कि आप सेल कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं स्टोलन गुड्स फॉर सम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक हो गया। और उसमें थीफ और अनदर हैंडलर जो है वो इन्वॉल्व होता है। ये तो हो गया सारा एक्टस रियस। अब हम आते हैं मेंस रिया पे। मेंस रिया के जो इसके एलिमेंट्स हैं वो दो हैं। वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं? नॉलेज एंड बिलीफ और डिसऑनेस्टी। नॉलेज एंड बिलीफ मतलब कि डिफेंडेंट को ये बिलीफ और नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें स्टोलन हैं।
ठीक हो गया। मैं आपको 2 पॉइंट्स इसके रीड करके बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वेयर द ऑफेंस इज वन ऑफ रिसीविंग और अरेंजिंग टू रिसीव, दिस नॉलेज और बिलीफ मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन द डिफेंडेंट रिसीव्स द गुड्स और मेक्स द अरेंजमेंट। जब वो कर रहा है सारा हैंडलिंग का काम, हैंडलिंग का बंदोबस्त कर रहा है, तो उसको ये नॉलेज थी, बिलीव था कि ये चीज़ चोरी की है और मैं चोरी की चीज़ के लिए ही ये काम कर रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट है वो ये था कि वेयर द ऑफेंस इज अंडरटेकिंग और असिस्टिंग इन द प्रोहिबिटेड एक्ट्स, द डिफेंडेंट विल बी लायबल व्हेन दे लर्न द ट्रूथ एंड कंटिन्यू देयर अंडरटेकिंग और असिस्टिंग। इवन अगर आपको पहले नहीं पता था एंड देयर अ पॉइंट कम्स कि जब आपको पता चल जाता है कि स्टोलन गुड्स हैं एंड यू स्टिल कंटिन्यू टू हेल्प और अंडरटेक टू हेल्प, तो वो भी आपका मेंसरेगा हो जाएगा और वो भी हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि नॉलेज और बिलीफ कैसे पता चलेगा एक बंदे के पास नॉलेज एंड बिलीफ है, व्हाट अमाउंट्स टू नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, तो टू हैंडल स्टोलन गुड्स अ डिफेंडेंट मस्ट सब्जेक्टिवली बी अवेयर ऑफ द थेफ्ट और बिलीव द गुड्स टू बी स्टोलन। अ मियर सस्पिशन डज नॉट अमाउंट टू नॉलेज। शक नॉलेज में नहीं आएगा। You should have a subjective awareness and knowledge कि ये चीज़ें स्टोलन हैं। और ये जो प्रेसिडेंट था बना था, ये जो रूल बना था, ये आर वर्सेस मॉयज में बना था कि जहाँ पे सस्पिशन थी, ठीक है, वहाँ पे इसको नॉट इनफ करार दे दिया था कोर्ट ने कि सस्पिशन सिर्फ होने से जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में बात आती है। उसके बाद द डिफेंडेंट डज नॉट नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल गुड्स स्टोलन। ठीक है, वेदर इट वाज थेफ्ट, बर्गलरी, रॉबरी, ये जरूरी नहीं है कि वो थेफ्ट हुआ कैसे, बर्गलरी से हुआ, रॉबरी से हुआ, थेफ्ट से हुआ, ब्लैकमेल करके हुआ, ये जरूरी नहीं है। बस इतना जानना जरूरी है कि जो चीज़ें हैं ये उस बंदे की नहीं है, जो बंदे इस बंदे ने मुझे दी हैं और मैं आगे उनको हैंडलिंग उनकी कर रहा हूँ, ये चोरी का सामान है, ये इसका नहीं कि इसने किसी 2 नंबर तरीके से सामान लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेंटेंसिंग पे आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट के सेंटेंसिंग जो है, हैंडलिंग स्टोलन गुड्स जो है वो एक ट्रायबल आइदर वे ऑफेंस है। इसकी जो मैक्सिमम पेनल्टी क्राउन कोर्ट में है वो 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। और इसके साथ ही हमारा हैंडलिंग स्टोलन गुड्स खत्म हो जाता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।